Question number 17. First point, received a VPP. Underline that, VPP. Swanika, come in front, बच्चा. VPP की full form लिखो, value paid parcel. ठीक है, VPP means what बेटा? Value paid parcel. Now what do we mean by value paid parcel, kids? आपने जैसे कुछ भी परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल बेटे हमने किसी भी ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग की, तो जब आप ऑनलाइन स्टोर से शॉप करते हो तो आप कई बार कैश ऑन डिलीवरी करते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो, पहले से ही पे कर देते हो. तो आपके घर पे जो पार्सल आता है उसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी क्या कर रखी होती है, पे. सो VPP इज़ नथिंग, इट इज़ अ वैल्यू पेड पार्सल, यानी ऐसा पार्सल जिसके लिए आप पैसे पे कर चुके हो. दैट मीन्स इट्स अ गुड दैट यू हैव परचेज एंड यू हैव ऑलरेडी पेड कैश फॉर इट. तो VPP और कुछ नहीं है, कैश पर सामान खरीदने की क्या है, एंट्री. तो व्हाट डू यू मीन बाय VPP? फुल फॉर्म क्या था? वैल्यू पेड पार्सल. ऐसा पार्सल जो आपने परचेज किया और उसके लिए आप पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो. एंड you sent a PN to collect it who paid 200 as cartage. आपने उस पार्सल को कलेक्ट करने के लिए एक PN को भेजा और वो PN रिक्शा करके गए, तो रिक्शा करके जो उनको किराया पड़ा जिसको बोलते हैं कार्टेज. क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेज. तो कार्टेज मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा. कितने का खर्चा पड़ा उनको? 200. ठीक है, तो क्या एंट्री आएगी? आपके पास क्या आई है बेटा? गुड्स. तो आप लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे? परचेजेस. अब गुड्स खरीदते टाइम आपने जो खर्चा किया वो खर्चा गुड्स की वैल्यू में ऐड नहीं होता. जैसे कल किसने ऑनलाइन क्लास लगाई थी? अंगद आगे आ जाओ. कल मैंने तुम्हारे को ये चीज़ सिखाई थी ना कि अगर मैं कोई एसेट खरीदती हूँ, अब ध्यान से सुनना क्योंकि अब ना बेटा जर्नल अब सिंपल नहीं होगा, अब पॉइंट्स शुरू होंगे जर्नल के. अगर मैं कोई एसेट खरीदती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन खरीदी, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने बिल्डिंग खरीदी. एसेट खरीदते टाइम अगर मैं कोई खर्चा करूंगी तो वो खर्चा एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाता है बेटा? ऐड. मैं उसे अलग से शो नहीं करती हूँ, उसे एसेट की कॉस्ट में क्या कर देती हूँ? ऐड. क्योंकि वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके लिए एसेट का अकाउंट ही क्या होता है? डेबिट. यहाँ मैंने एसेट खरीदा बेटा या गुड्स खरीदी है, तो गुड्स खरीदने पे जो खर्चा है वो एक रूटीन खर्चा है जिसको खर्चे की तरह ही लिखा जाएगा, उसे गुड्स की वैल्यू में क्या नहीं किया जाता? ऐड. तो मैंने गुड्स खरीदी, गुड्स खरीदने के लिए मैंने PN को भेजा, PN ने कार्टेज उसके ऊपर इनकर की. मेरे पास आई गुड्स. गुड्स तो मैं लिखूंगी नहीं, क्या लिखूंगी? परचेजेस. मेरा खर्चा हो गया, खर्चा यानी एक्सपेंस. एक्सपेंस भी कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट. क्या चला गया? कैश. क्या एंट्री बनेगी? देखना नहीं, एंट्री बनाने की कोशिश करो. परचेजेस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. चलो लिखें. जितनी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा जर्नल उतना आएगा. सो इट विल बी राजे परचेजेस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो गुड्स थी 25,000 की, उस पर मैंने कार्टेज पे किया 200 का. टोटल कितने का कैश चला गया? 25,200. Am I clear with this? So give me the full form for VPP. What was the full form for VPP? Value paid parcel. ऐसा पार्सल जिसकी वैल्यू में ऑलरेडी क्या कर चुकी थी? पे कर चुकी थी. बेसिकली मैंने गुड्स क्या किए हैं बेटा? सुना नहीं मुझे? मैंने गुड्स क्या किए हैं? परचेज. क्या किए हैं? परचेज. ठीक है. नेक्स्ट, received 1,000. Mark this transaction, even highlight this. Received 1,000 from sale of old newspapers and 5,000 from sale of old shares. Highlighters बाहर रखो and mark the entries. आपने
क्या सेल करके पैसे लिए हैं बेटा? क्या बेचा है आपने? ओल्ड न्यूज़पेपर्स और ओल्ड चेयर्स. अगर मैं आपसे पूछूं मैंने पुराना न्यूज़पेपर बेचा, गिव मी एन आंसर. क्या मैंने कोई एसेट बेचा या मैंने रद्दी बेची है? रद्दी को क्या बोलते हैं? स्क्रैप. क्या बोलते हैं? स्क्रैप. तो इसका मतलब ये एसेट बेच के पैसा आया या स्क्रैप सेल से पैसा आया? ओल्ड शेयर्स भी तो क्या ही है ना बेटा, स्क्रैप सेल. सो मेरे पास क्या आया? कैश. और ये बेचकर पैसा आना इज एन इनकम फॉर मी. इस इनकम को मैं क्या लिखूं? सेल्स लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? आंसर दो. क्यों नहीं लिख सकती? वेरी गुड. ये हमारे गुड्स नहीं है, ये तो स्क्रैप सेल है. तो टू सेल फ्रॉम स्क्रैप लिख सकते हैं, बट मेरा स्टूडेंट सेल फ्रॉम स्क्रैप नहीं लिख कर आएगा. यू विल राइट मिसलेनियस रिसीट्स. क्या लिखोगे? और अगर स्पेलिंग का पंगा है तो फिर आप लिखोगे सन्ड्री रिसीट. सुंदरी नहीं होता है, क्या होगा? सन्ड्री. SUNDRY. ईदर सन्ड्री रिसीट्स और व्हाट बेटा? मिसलेनियस रिसीट. रिसीट नहीं लिखना है, मिसलेनियस इनकम लिख सकते हो, सन्ड्री इनकम लिख सकते हो. इज दैट क्लियर? सो हमारे पास आया कैश. कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री रिसीट्स. सन्ड्री भी लिख सकते हो, मिसलेनियस भी लिख सकते हो, रिसीट्स. सन्ड्री इनकम्स भी लिख सकते हो. एंड द अमाउंट विल बी 6,000. नरेशन में देंगे बीइंग सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड ओल्ड chairs. Am I clear? Got it? Third, goods given is charity costing 7,000. क्या दिए तुमने चैरिटी में? गुड्स. चैरिटी आपके लिए क्या है? कोशिश करो अपनी नोटबुक बिल्कुल यूज मत करो. एक्सपेंस. चैरिटी क्या है मेरा? एक्सपेंस. एक्सपेंस कौन सी साइट पे आएगा? क्या चली गई इस चैरिटी को देने के लिए? गुड्स. तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे? परचेजेस. सो चैरिटी अकाउंट डेबिट. वेरी गुड. टू परचेजेस अकाउंट 7,000. being goods given as what beta? Charity. Next point. Received cash from a debtor written off as bad debt last year. एक debtor था, उसको bad debt बना दिया था आपने कि वो आपको आपके पैसे पे नहीं करेंगे. उनसे आपको क्या मिला? कैश. इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड. क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड. इट्स एन एक्सपेंस और एन इनकम फॉर यू. क्या आया आपके पास? और इस इनकम का नाम क्या था? बैड डेट्स रिकवर्ड. कोई आपके पैसे मार लेता है तो उसे बोलते हैं बैड डेट, और मरे हुए पैसे रिकवर हो जाएं तो उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड debt recovered account, and the amount for that is 20,000. Clear? Next beta, fifth. Sold goods costing 50,000 to Ashok on credit at a profit of 20% on cost. आपने goods बेचे किसको? अशोक कौन है कि आपके लिए? क्रेडिटर या डेटर? वो गिवर है या रिसीवर? तो अशोक कौन सी साइड पे आएगा? आंसर्स नहीं दोगे नहीं आएगा जर्नल. अशोक कौन सी साइड पे आएगा? आपके पास से क्या चली गई? गुड्स. तो आप लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे? सेल्स. व्हाट शैल बी योर एंट्री? टू सेल्स अकाउंट. अब जो गुड्स थे बेटा वो 50,000 के थे. आपने 50,000 के गुड्स को प्रॉफिट पे बेचा है 20% के. बेटा प्रॉफिट किसका 20% होगा? कॉस्ट. यानी किस अमाउंट का? 50,000. तो 50,000 का 20% गिव्स यू कितना राजे? 10,000.
दैट मीन्स आप ये गुड्स इसको कितने पर सेल आउट करोगे? 60,000. कितनों का करेक्ट था ये? नेक्स्ट, sold goods costing, highlight this, sold goods costing 1 lakh for 1,40,000. आपने 1 लाख की गुड्स कितने पे बेच दी? 1,40,000. आपके पास क्या आया और क्या चली गई? कितने की सेल हुई है आपकी? सो कैश अकाउंट डेबिट, इसको हाईलाइट करना, टू सेल्स अकाउंट 1,40,000. अब एक आंसर दो, ये गुड्स की कॉस्ट तो क्या थी? बेचा कितने में? आपको तो क्या हुआ? प्रॉफिट मैंने एंट्री में कहीं भी शो किया या नहीं किया? क्योंकि मैंने एसेट नहीं बेचा. गुड्स बेचना कैसे याद रखो? गुड्स बेच के अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा, मुझे उसे अलग से एंट्री में शो नहीं करना है, क्योंकि वो एक रेगुलर बेसिस पे होने वाला प्रॉफिट और लॉस है. मैंने रोज गुड्स बेचनी है, रोज मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है? लॉस. लेकिन इसकी जगह अगर मैंने मशीन बेच दी होती, 1 लाख की मशीन 1,40,000 पे बेच दी होती, तो प्रॉफिट शो करती या नहीं करती? क्यों? एसेट बेचा है. एम आई क्लियर? तो ये चीजें लर्न करनी है. मैं लिखवाऊंगी भी, लेकिन दिमाग को लर्न कराओ. कैसे? आप एक बिजनेसमैन हो, क्या चीज तो आप रोज ही बेच रहे हो, तो उनका प्रॉफिट या लॉस एक रेगुलर प्रॉफिट और लॉस है, जिसको अलग से बुक्स में शो नहीं करना. लेकिन एसेट आप रोज रोज बेचते हो या वंस इन अ वाइल बेचते हो, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट है या वो कैपिटल प्रॉफिट है, और वो मुझे अलग से शो करना पड़ेगा. एम आई क्लियर? तो एक काम करो, इसके नीचे नोट बनाओ, या रादर व्हाट आई विल डू इज, यहाँ लिखेंगे हम पेज नंबर 116 के, यहाँ पे नीचे काफी जगह है आपके पास, वहां लिखो. जो नोट यहाँ बोल रही हूँ वो वहाँ लिखो. 2 पॉइंट्स बनाओ. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, एरो डाल दो. सेकेंड पॉइंट बनाओ, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और रेड पेन यूज किया करो, इतनी बार बता दिया मैंने. अब देखते हैं कितने लोग कैच करते हैं. पहला पॉइंट क्या है? प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ क्या दिया हुआ है? तो गुड्स बेच के जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको एंट्री में अलग से शो करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? रेगुलर प्रॉफिट है. क्या है? रेगुलर प्रॉफिट. राइट. इट इज अ रेगुलर प्रॉफिट regular profit, hence do not show in JE. What is JE? Journal entry. Hence do not show it separately in JE. Journal entry में हमने show नहीं करना. Next, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रेगुलर है या कैपिटल प्रॉफिट है? कैपिटल. शो करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि कभी कभार हुआ है, बताना पड़ेगा. इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट. अब ये वर्ड्स लर्न करने सीखो. इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट. सो शो इन JE. व्हाट इज JE? जर्नल एंट्री. अब एक बात का ध्यान रखना, ठीक है? बड़े प्यार से और आराम से बता रही हूँ. अगर कल से छुट्टी मारी, ठीक है, अगर मैंने दे दी ना 1 हफ्ते की छुट्टियाँ, अगर कल से छुट्टी मारी, मैं कोई रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होने दूँगी. अपने आप काम कवर करोगे, और अगर होमवर्क हुआ नहीं तो मैं ट्यूशन कंटिन्यू करने नहीं दूँगी. गेट इट डैम क्लियर. बाहर जाना है,
घूमने जाना है, ख़त्म हो गया, 1 हफ्ता मैंने पूरा दे दिया था। अब अगर ऑफ लिया तो तुम्हारे घर से कॉल आएगा तो वो ऑफ एक्सेप्टेबल है, वरना मतलब ही नहीं। नेक्स्ट बेटा, तो ये मैं कल पूछने वाली हूँ, तो ये आपको याद रहना चाहिए। किस चीज़ का प्रॉफिट या लॉस आप अलग से शो नहीं करते? क्योंकि वो रोज का काम है हमारा। किसका शो करते हैं? क्यों? कैपिटल प्रॉफिट है, वंस इन अ वाइल है, शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट 7th, provide 50,000 as interest on capital. Highlight this transaction. Provide 50,000 as interest on capital. आराम से बनाते हैं इसकी एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करता है? स्पीक आउट। ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला तो बिजनेस से बोलता है मुझे इसके ऊपर क्या पे कर? इंटरेस्ट। कौन पे करता है इसके ऊपर इंटरेस्ट? ओनर या बिजनेस? ओनर। कौन पे करता है? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? मुझे सुना नहीं। क्या था? एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सी साइड पे आएगा? किसको दिया आपने? ओनर तो आप लिखते नहीं, क्या लिखते हो? कैपिटल। तो क्या बनेगी आपकी ट्रांजैक्शन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए? मुझे सुना नहीं। और किसको दिया जा रहा है ये एक्सपेंस? सुन नहीं रहा? ओनर। तो ओनर तो आप लिखोगे नहीं बेटे, क्या लिखोगे? कैपिटल। सो व्हाट शैल बी योर जर्नल एंट्री? गिव मी द एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कितने का इंटरेस्ट इन कैपिटल था? 50,000। किस किस की ठीक थी ये ट्रांजैक्शन? गुड। नेक्स्ट 8th, हाईलाइट दैट। पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग ₹60,000 by check. Half of the building is used by the proprietor for residential purpose. Leave your book. आपने क्या पे किया? रेंट पे करना आपके लिए क्या था? एक्सपेंस। कौन सी साइड पे आता है? लेकिन क्या आप पूरी बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो या हाफ? हाफ किसके लिए यूज कर रहे हो? पर्सनल पर्पस के लिए। तो आधे को तो क्या रिप्रेजेंटेशन हो गई, और आधे को तो खर्चे का ही नाम। क्या था खर्चे का नाम? चला किस फॉर्म में गया? चेक से पे किया है, चेक तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे? सो व्हाट शुड बी योर एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स क्यों आया? पर्सनल यूज। तो जो हमने बिजनेस के लिए पे किया दैट इज रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट। जो हमने पर्सनल यूज के लिए पे किया बेटा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। चेक तो राजे हमने लिखना नहीं, क्या लिखेंगे? बैंक। 30,000 रेंट का, 30,000 ड्राइंग्स का एंड टू बैंक कितना बेटा? 60,000। क्लियर? नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी दे दी या अभी देनी है? चलो एंट्री बनाते, देख के नहीं बनानी। सैलरी पे करना बिजनेस के लिए क्या था? एक्सपेंस है तो सैलरी कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट। पे कर दी या अभी करनी है? कर देती तो तू क्या लिख देती? बस अभी कैश नहीं लिखूंगी, अभी क्या लिखूंगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है। सो माय एंट्री वुड बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट बेटा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। And the amount is how much? 30,000. नेक्स्ट कौन सा था होमवर्क में? हमने 18th लिया था होमवर्क में या नहीं लिया था? आई डोंट रिमेम्बर। 20th अभी नहीं, 20th कल करेंगे। इसमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों है। ठीक है, चलो। वैसे भी तुम आगे चल रहे हो उस बैच से। मैंने 17th भी तुम्हें दे दिया। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने लास्ट तुम्हें मना नहीं किया था करने से इसका? 28th कर दिया था ना लास्ट पार्ट? फिर तो कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसका कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हमने करना है। बट चलो मार्क करो फॉर द टाइम बिंग।
18th, start with 18th. For the time being, mark with 18th. Next आप करोगे 19th घर से, उसका फर्स्ट पार्ट मत करना, लिख लो एक बार, फिर मैं 20th भी स्टार्ट करा रही हूँ. 18th और 19th आप करोगे. 19th का कौन सा पार्ट आप नहीं करोगे? फर्स्ट पार्ट. उसके लिए स्पेस छोड़ देना, 4 या 5 लाइनें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट उसका स्टार्ट करना. ठीक है, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क में जाएंगे. कौन कौन से? 18th एंड 19th. आई एम स्टार्टिंग विथ 20th. दिया है तो करा देती हूँ मैं, बट उसका लास्ट पार्ट नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट कल स्टार्ट करेंगे. May 1st, purchased a machinery of 1 lakh and the payment was made by, underline, issuing a check from proprietor saving bank account. proprietor के कौन से अकाउंट से चेक इशू हुआ है? सेविंग अकाउंट आपको सिखाया हुआ है. सेविंग अकाउंट proprietor का कौन सा अकाउंट होता है? यानी पर्सनल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? सुना नहीं मुझे? क्या वर्ड यूज होगा? तो क्या खरीदी है हमने? What shall be the entry? Machinery to bank या machinery to capital? Why not bank? Very good. कौन सा अकाउंट यूज किया है? सेविंग अकाउंट. So machinery account debit to capital account 1 lakh. किस किस की ठीक थी ये ट्रांजैक्शन? गुड. आपको कैसे पता चला बेटे कैपिटल है? हमें कैसे पता पर्सनल अकाउंट था? सेविंग अकाउंट. बीइंग मशीनरी परचेज्ड आउट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट. ड्राइंग्स कब लिखते हैं? सुन नहीं रहा. जब बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तब क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स. या बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए गया या बिजनेस में पर्सनल आया? नेक्स्ट, May 4th. Highlight this. Received an order from Chakravarti for goods of 4 lakh along with a check of 10% of the order as advance. आपको ऑर्डर मिला चक्रवर्ती से कितने का? 4 लाख. और साथ में एक चेक भेजा उसने 10% ऑर्डर के लिए एडवांस का. चलो पहले इसकी बात करते हैं कि आपको एक ऑर्डर मिला चक्रवर्ती से 4 लाख का. जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपके पास क्या आएगा? चेक आया. ऑर्डर आया तो क्या लिखोगे? कुछ आएगा या कुछ भी नहीं आएगा? वेरी गुड. और ये याद रखना पॉइंट, ऑर्डर मिलने से आपके पास कुछ ना तो आया ना तो गया. तो ऑर्डर मिलने की तो कोई भी एंट्री नहीं आएगी, लेकिन क्या मिला है उसके साथ में? वो चेक मिलने की एंट्री देनी पड़ेगी. तो मेरे पास क्या आया? चेक तो मैं लिखूंगी नहीं, बैंक. ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन. और वो चेक मुझे किस फॉर्म में मिला या किस चीज किसने दिया है? चक्रवर्ती ने. लेकिन चक्रवर्ती ने ऐसे ही दे दिया मुझे चेक या एडवांस की फॉर्म में दिया है? तो मुझे क्या लिखना चाहिए? चेक टू चक्रवर्ती या चेक टू एडवांस फ्रॉम चक्रवर्ती? बट मैं चेक वर्ड को रिप्लेस कर दूंगी किससे? बैंक. तो एंट्री क्या आनी चाहिए? बैंक टू चक्रवर्ती या बैंक टू एडवांस फ्रॉम चक्रवर्ती? अगर मैं अकेला चक्रवर्ती लिखती हूँ तो वो गलत है. सो बैंक अकाउंट डेबिट to advance from चक्रवर्ती. और कितने का एडवांस आया बेटा? 40,000. May 8. Paid cash to Dushyant and discount allowed by him. छोड़ो बुक्स को. किसको पे किया?
गिवर है या रिसीवर? रिसीवर किस साइड पे आएगा? डेबिट। क्या चला गया? जिस तरफ कैश उसी तरह एंट्री क्या बनेगी? डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड नहीं है, रिसीव्ड है। या तो अलाउड और रिसीव्ड सही से लिखो, नहीं तो सिर्फ क्या लिखो? डिस्काउंट अकाउंट। केड़ा ये नहीं पता। सो दुष्यंत डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। 8,000 कैश में दिया बेटा, 800 डिस्काउंट का, तो दुष्यंत के आगे टोटल कितना आएगा? 8800। नेक्स्ट, May 10th. Goods stolen by employee. Underline this. Sale price 20,000, cost 15,000. Goods stolen by employee. It is what? Loss by क्या चली गई? Goods तो लिखोगे, क्या एंट्री बनेगी? बनाओ। टू परचेजेस अकाउंट। लेकिन उसने दो वैल्यूज दिए, एक सेलिंग प्राइस दिया, एक कॉस्ट प्राइस दिया। तुम क्या लोगे? वेरी गुड। क्या लेते हो? कॉस्ट प्राइस। मेरे को ओनर को नुकसान किस अमाउंट का होता है? जितने पे वो बेचता उनको, या जितने की उसे कॉस्ट पे पड़ी है वो गुड्स? कॉस्ट पे। तो सेलिंग प्राइस से कभी कंफ्यूज नहीं होना, वो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमने क्या यूज करना है हमेशा? कॉस्ट। आयुष उसके साथ शेयर कर ले बुक। सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और ये ट्रांजैक्शन हम करेंगे कितने से किड्स? 15,000। May 15। ये तो हमने कल भी की बेटा। परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। आपने स्टेशनरी ऑफिस के लिए भी ली है और घर के लिए भी ली है। जो तो आपने ऑफिस के लिए ली वो तो खर्चा है और वो किस नाम से ही आएगा? लेकिन जो घर के लिए ली उसके लिए क्या आएगा? और क्या चला गया? क्या एंट्री बनेगी? बनाओ। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 8,000, 2,000 and total is 10,000. May 20th. Manoj pays us 5,400. Highlight this. इसके ऊपर एग्जाम्स डालो। Manoj pays us 5,400 after deducting 10% for prompt payment. Prompt payment का मतलब मैंने रुक कर पेमेंट की या इमीडिएटली पेमेंट कर दी? बोलो। तो जो पेमेंट करने पे डिस्काउंट मिलता है उस डिस्काउंट को क्या बोलते हो? ट्रेड या कैश डिस्काउंट? ठीक है, कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, जो उसी साइड आता है जिस साइड क्या आता है? कैश। तो मनोज ने आपको पे किया, क्या आया आपके पास? जिस तरफ कैश आएगा उसी तरफ क्या भी आएगा? एंड हु इज द गिवर? हु गेव यू? कैश कितना आया? मुझे नहीं पता, आप बताओगे क्वेश्चन देखकर। 50। डिस्काउंट कितना परसेंट है? किस अमाउंट का 10%? बोलो। कैसे आएगा 6,000? 6,000 कैसे आएगा बताओ? हाँ, टोटल प्राइस। वेरी गुड। 5,400 नेट अमाउंट है। 5,400 कौन सा अमाउंट है? नेट अमाउंट। ये टोटल अमाउंट नहीं है जिस पे डिस्काउंट लगा, ठीक है? क्योंकि देखो क्लियरली लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग 10% फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट है। शॉर्टकट भी होता है इसका, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट नहीं, पहले मैं फुल सिखा रही हूँ। इसका मतलब ये कि जो टोटल पेमेंट थी वो क्या थी, उसे क्या मान लो? X।
राइट? अब उसने उसमें से 10% क्या ले लिया? डिस्काउंट. तो x में से x का 10% किया, तो दैट इज 10% ऑफ व्हाट बेटा? x. x में से 10% ऑफ x माइनस कर दिया तो वो अमाउंट कितना आ रहा है? 5400. इसको सॉल्व कर लो. दिस इज 90% ऑफ x, दिस इज 5400. तो x की वैल्यू क्या होगी? 5400 इंटू 100/90, यानी टोटल पेमेंट कितने की थी, या टोटल अमाउंट ड्यू कितने का था? 6000. सो टोटल अमाउंट ड्यू कितना था भाई? 6000. अब 6000 का 10% करो, कितना हुआ? 600. तो आपकी नेट अमाउंट की पेमेंट कितने की आ गई? 5400. क्लियर? तो ये कौन सा अमाउंट दिया हुआ था? टोटल अमाउंट था 5400 या डिस्काउंट माइनस करके था? इसको आज से आप बोलोगे नेट अमाउंट. क्या बोलोगे आप इसे? नेट अमाउंट. तो नेट अमाउंट से टोटल अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया? टोटल अमाउंट को क्या मान लिया? x. x में से 10% क्या कर दो? माइनस. एम आई क्लियर? अब 28 के लिए आप स्पेस छोड़ दो प्लीज, 4-5 लाइंस, क्योंकि कल मैंने यही वाले करवाने, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इकट्ठे. अब आप स्टार्ट करोगे 18th की 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, विद नरेशन शुरू करोगे. आई एम गिविंग यू रफली 10 मिनट्स. जल्दी विद नरेशंस. पहले इसके लिए प्लीज लीव 4 to 5 लाइन्स. चाहे मेरी ट्रांजैक्शंस गलत बने, लेकिन मैंने उनको अटेम्प्ट जरूर करना है बेटा, तभी आएगा जर्नल. और मुझे सिंपल जर्नल नहीं सिखाना. गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, वो तो सबको आता है.
गलत बने सही बने, कौन सी ट्रांजैक्शन पे हो बेटा, लास्ट कर लो। और अगर आप दूसरों से नोट करके कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुम्हारा डिज़ास्टर टेस्ट में ही हो जाना है। तो खुद करोगे तो फ़ायदा है, नहीं करोगे खुद तो वो टेस्ट में आ जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये तो क्या हो गया, लॉस बाय, और क्या चली गई, वेरी गुड। व्हाट शैल बी द एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है, सो टू परचेजेस अकाउंट कितना, 5000। नेक्स्ट हाईलाइट दिस, ये एग्जाम्स में आएगी। पेड बाय चेक 25,000 एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए उस पर क्या पे कर रहे हो, वेजेस। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। लेकिन ये एक्सपेंस किस पे किया गया है, उसको इंस्टॉल कराने के लिए, उसको परचेज करते टाइम। तो ये कौन सा खर्चा माना जाता है, वेरी गुड। ये कौन सा खर्चा माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किसको डेबिट करते हैं, जिन्होंने कल की क्लास लगाई है, वेरी गुड। किसको डेबिट करते हैं, एसेट। तो वेजेस डेबिट होगा या मशीनरी डेबिट होगा, ये पक्का स्कूल में आना है, ठीक है। वेजेस डेबिट होगा या मशीनरी, कितनों का, ठीक है, ठीक है। सो क्या डेबिट होगा बेटा, मशीनरी।
एसेट खरीदते टाइम आप उस पे जो भी खर्चा करते हो वो खर्चा कौन सा खर्चा माना जाता है? स्पीक आउट, स्पीक अप। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किसको डेबिट करते हैं? वेरी गुड। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000। इसके सामने लिख दो बुकलेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर। C part, issued a check in favor of Messrs. Paramatma Saran and Sons on account of purchase of goods. तुमने चेक दिया परमात्मा सरन एंड सन्स को क्योंकि तुमने उनसे क्या खरीदी है? गुड्स। तो आपके पास क्या आई और क्या चला गया? चेक। व्हाट शैल बी द एंट्री? चेक तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे? बैंक। 75,000। कितनों की करेक्ट थी ये ट्रांजैक्शन? गुड। डी, हाईलाइट दिस। Goods costing 60,000 was sold to Kalu and Sons at an invoice price of 10% above cost less 5% कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। आपने गुड्स सेल आउट की कालू एंड सन्स को, सो वो रिसीव कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? डेबिट। आपके पास से क्या चली गई? गुड्स। गुड्स तो आप लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे? सेल्स। So it is Kalu Sons debit to sales account. कितने की गुड्स थी बताओ? कॉस्ट क्या थी गुड्स की? सुना नहीं मुझे? जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आप क्वेश्चन की कैलकुलेशंस करोगे राजे। 60,000 की गुड्स थी, उस पे प्रॉफिट था 10% अबव कॉस्ट। तो 60,000 का 10% कितना हो गया? अबव कॉस्ट है तो मैंने उसमें 6,000 क्या कर लिया? ऐड। कितना आया बेटा? 66,000। अब मैं इसके ऊपर कौन सा डिस्काउंट लगाऊंगी? तो किसका 5% होगा? 60 का या 66,000 का? विच इज 3,300। दिस गिव्स यू 62,700। ऐसे ही बिजनेसमैन करता है, पहले वो गुड्स की कॉस्ट में प्रॉफिट क्या करता है? ऐड। उसके बाद आपको उस पर क्या देता है? डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट हम बुक्स में शो नहीं करते? क्लियर? नेक्स्ट 19 स्टार्ट करेंगे। 19th का फर्स्ट पार्ट के लिए स्पेस छोड़ेंगे, 4-5 लाइंस या थोड़ी ज़्यादा छोड़ दो, और सेकेंड से लेकर उसका 10th पॉइंट तक कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट with 19th। 19th के कौन से पार्ट के लिए स्पेस छोड़ दो? फर्स्ट।
बेटे होमवर्क अपना कंप्लीट रखना, क्योंकि मैं रोज़ नहीं ये बात लूँगी हमने होमवर्क किया नहीं, मैं फिर सीधा बोलती हूँ चेंज योर ट्यूशन। क्वेश्चन 1 होगा, 2 होंगे, कंप्लीट नहीं हुआ मेरे से डांट पड़ जाएगी। अच्छा, मैंने कर लिया।